जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी का संक्षिप्त इतिहास। श्री धाम वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से सन 1629 ईस्वी के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दान दाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनकी भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आसुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आसुधीर देव जी जान गए थे कि ये ललिता सखी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। श्री हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार भी माना जाता है। ये बचपन से ही संसार से ऊबे रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आसुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धारा को गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्राकट्य तिथि को हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। स्वामी श्री हरिदास श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाड्य वंश परंपरागत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाले रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हर गुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्टों की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पाद की आशंका से अनेकों विग्रह
स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी श्री हरिदास जी की उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी की वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है। जिनके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं वंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि क्षीण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर में कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा एवं वंशी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बात बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा वंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं। अतः प्राय शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्यानुसार समय के परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक तथा दो निम्नलिखित हैं। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वर्गगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे,
घर जाएंगे। इसलिए वो बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन और घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपनी जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से श्री बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री हरिदास।